है। तो जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ शेफ? ओके, अगर मैं इंस्पायर की बात करूं तो मुझे फूड हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वो दो कल्चर को मिलाता है। जब हम बात करते हैं खाने की तो आप ये मानिए कि जम्मू कश्मीर के स्पाइसेस हैं और लखनऊ में आके वो ब्लेंड होते हैं तो उनको एक बहुत शानदार कबाब बनाते हैं। आप अगर बात करें दाल मखनी की तो वो जब गार्लिक कुलचे के साथ जाती है, जो कि गार्लिक दूसरे स्टेट का कंसेप्ट है, कुलचा दूसरे स्टेट का कंसेप्ट है और दाल मखनी दूसरे स्टेट की है। तो खाने को जब हम ब्लेंड करके खाते हैं तो हम खाने से कनेक्ट होते हैं। मतलब खाना कहीं ना कहीं दिलों को जोड़ता है और खाना ही एकमात्र ऐसी चीज है कि जब आप अपनी इंडिया से बाहर भी जाते हैं तो आपको इंडियन खाने की स्पेशलिटी पता चलती है कि वो कितना स्पेशल है। हमें चूंकि हिंदुस्तान में बड़ी आसानी से मिल जाता है तो हमें लगता है कि सब जगह ऐसा ही होता होगा। दूसरे देशों में रोटी का मतलब ही नहीं पता लोगों को। जो उन्होंने ब्रेड रोल खाया, जो उन्होंने चियाबाता खाया, जो भी स्ट्रीट ब्रेड है उनके लिए वो ब्रेड है। हमारे लिए चपाती ब्रेड है और मोस्ट इंडिया जो है, मोस्टली एरिया हमारा चपाती खाता है। तो जहां तक मैं बात करूं वापस अपने, अगर आपके इस क्वेश्चन पे आऊं इंस्पायर होने के लिए, तो मुझे खाना इसलिए अच्छा लगता था कि खाने को सीख करके मैं दुनिया के उस कोने में जा सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, मैं पूरे जगह जगह जाके जो मैंने काम सीखा है वो मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, जो मैंने नहीं सीखा मैं दूसरी जगह जाके सीख सकता हूँ। और वो मेरे साथ खाने के साथ ऐसा हो सकता था और किसी काम में मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता था। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छा था। और आपने कितनी सही बात बोली कि खाना ही है जो हमें एक साथ कनेक्ट भी करता है और जोड़ता भी है एकदम। बिल्कुल। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपको खाना बनाना किसने सिखाया? अच्छा, मुझे बेसिक खाना, जैसे मैं बात करूं, जब हम 10+2 के बाद अपने घर से बाहर निकले तो मैंने मम्मी को अपने साथ रखा, अपनी माँ को अपने एक रूम रेंट पे लिया। सो मुझे उन्होंने बेसिक सबसे पहले पुलाव बनाना सिखाया। तो मुझे आज भी सबसे अच्छा अगर कुछ आता है बनाने में तो मुझे राइस पुलाव लगता है, प्लेन राइस पुलाव जिसमें पोटैटो वेजिटेबल्स वो सारी छोटे छोटे डाइसेस में काट के डाल दी। और वहां से मेरे खाने बनाने की जर्नी हुई। जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट में पुलाव बनाया तो मेरी माँ ने कहा कि ये तो बिल्कुल ऐसा बनाया जैसे मैंने एक्सपीरियंस से बनाया। अब उनको तो 40 साल का एक्सपीरियंस था उनके हाथ में, तो लेकिन मैंने तो वो, मेरा तो 5वां-6वां दिन था उस पुलाव को बनाने का। सो मेरी पहली शेफ जो थी वो तो मेरी माँ थी। और उसके बाद तो फिर मैंने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया। फिर तो लाइन से मुझे जितने गुरुज मिले उन सब से काम सीखा। मतलब उसको बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे हैं, बट मैंने सबसे पहले अगर कोई खाना बनाया तो अपनी माँ के हाथों से सीख के बनाया। तो आई थिंक ये तो कह सकते हैं कि जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपके रेसिपीज का, वो आपके मॉम का सपोर्ट है एंड आपकी मॉम ने जितना आपको सिखाया खाना बनाना उनकी वजह से। बिल्कुल कह सकते हैं। आप ये मानिए कि खाने में ना, अ, खाने में चाहे किसी भी क्यूजिन का खाना हो, कश्मीरी हो, अवधी हो, इंडियन हो, इटालियन हो, बेकरी पेस्ट्री हो, इन सब में सिस्टमेटिक है सब कुछ। खाने को विदाउट सिस्टम, विदाउट साइंस नहीं बनाया जाता। गृहिणियों को साइंस नहीं भी पता होती, लेकिन उनको पता होता है कि कब उनको आटे में गर्म पानी डालना है। अब चाहे उसकी साइंस नहीं पता हो किचन में काम करते हुए किसी भी मैन वुमेन को कि ऐसा क्यों डालते हैं, लेकिन उनको पता है कि उससे आटा स्मूथ गुथ जाता है, नीटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है, थोड़ा सा फर्मेंटेशन होता है, खाना टेस्ट, रोटी जो चपाती जो है वो टेस्टी लगती है। सो खाना एक सेट प्रोसेस है, एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम से खाने को बनाते हैं कि आपने ऑयल को अगर एक टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर पे वार्म किया, उसके बाद उसमें कब गार्लिक जाएगा, कब उसमें जीरा जाएगा, कब उसमें अनियन जाएगा, टमाटो जाएगा, तो वो कितना, उसके ऊपर थोड़ा सा सोल्ट डालेंगे ताकि आप ये मानिए कि ये सब कुछ सिस्टम है। आप सिस्टम से बाहर खाना नहीं बना सकते, आपको वो सिस्टम सीखना पड़ेगा, आपको वो प्रोसेस सीखना पड़ेगा। आप उसको स्टाइल कर सकते हैं, उसकी प्लेटिंग स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन खाने का जो मैकेनिज्म है वो एक सिस्टम है। इंडिया से जो बच्चे लिकोर्डन ब्लू ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, पेरिस में जाते हैं, उनका खर्चा आता है 50 लाख रुपए। और इंडिया में भी कोई इंजीनियरिंग करता है तो उसका भी खर्चा लगभग इसके ऊपर नीचे ही आता है। तो शेफ बनना, बहुत इंजीनियरिंग वाला खाना बनाना, बहुत आर्ट का खाना सीखना, ये बहुत मेहनत का काम है। तो मुझे आपसे पूछना था कि आपका एक्सपीरियंस टैजो के साथ कैसा रहा है अभी तक? मैम, तैजो के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अगर हम लोकल फॉर वोकल की बात करें तो इस तरह जैसे ताजो ने शुरू किया, मैं कहता हूँ कि जो पैसा है हमारे देश का, हमारे देशवासियों का, वो देश में ही रहेगा। इस इंटरव्यू में ना हम एक मजेदार सा गेम खेलते हैं जहाँ पे मैं आपसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछूंगी
और आपको फटाफट फटाफट आंसर देना है, सोचना नहीं है उसके बारे में, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट क्वेश्चन, आप तैयार हो? जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है। तो ऐसे कौन से 3 टूल्स हैं आपके किचन में जिनके बगैर आप नहीं किचन में ऑपरेट कर पाते हैं? एज ए शेफ अगर मैं बात करूं तो सबसे जरूरी होता है किचन में मेजरमेंट स्केल, मेजरिंग स्केल, वो जरूर होनी चाहिए। मैं अगर पेस्ट्री किचन की बात करूं तो इस पैलेट नाइफ मस्ट है, और मैं अगर ब्रेड की बात करूं तो मुझे सोल्ट जरूर चाहिए। हाँ ओके। आपको सबसे पहले क्या आता है थॉट जैसे ही मैं ये वर्ड्स का नाम देती हूँ, ठीक है? जी, तो जैसे हेल्दी। हल्दी में मुझे सबसे जल्दी याद आती है होल व्हीट का बना हुआ कुछ भी। ओह, मैंने आपके मेनू में देखा फ्रेश फ्रूट केक भी बनाते हो। हम जितने भी फूड की बात करते हैं तो फूड इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड व्हेन इट इज ऑलवेज अ फ्रेश। आप फ्रेश मसूर की दाल ही खाएंगे ना, आपको लगेगा कि आपने वाव पता नहीं क्या खाया। और आप रखा हुआ बटर चिकन भी खाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो सही नहीं है। सो फ्रेश जितनी भी चीजें हैं खाने में, जितना फ्रेशनेस में एंजॉय करेंगे आप, चाहे पेड़ से टूटी हुई जामुन ही क्यों ना हो, आपने धो के उनको खाया तो आप बोलेंगे ये सबसे बेस्ट था आपका खाया हुआ। और रखा हुआ आपने अगर ब्लूबेरी भी खाया है तो वो भी टेस्टी लेने लगे। ऐसा सुन के आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स मैम, इस ब्रांड से तो हम जुड़े हुए हैं, मतलब आप ये मानिए कि हमारी रोजी रोटी है। तो तेजोस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू होम बेकर्स स्पेशली। और जो फ्रेशनेस की बात करता हूँ मैं यहीं से कहता हूँ कि जितना एक फ्रेश खाना होम बेकर बनाता है, मतलब घर में जितना फ्रेश खाना बनता है, इतना फ्रेश खाना किसी भी कंपनी के कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल नहीं बना सकता। फ्रेश जो मिलेगा वो आपको ताजों पे मिलेगा। आप फ्रेश ऑर्डर करेंगे, आपको फ्रेश डिलीवर होगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ओके, तो आपका किचन फिलॉसफी क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्लीन जितना रहेगा किचन उतना ही अच्छा है, या खाना सिर्फ प्यार से बनता है, तो उस तरीके से आपका किचन फिलॉसफी क्या है? आपका खाना हेल्दी हो, आपने बहुत प्यार से बनाया हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यानी अगर आप खुद बीमार हैं, फीवर है, स्नीज कर रहे हैं, बीच बीच में इचिंग कर रहे हैं बॉडी को, तो आपके खाने में वो आएगा, कहीं ना कहीं दिखेगा। वो चाहे केमिकली ना पहुंचे उसमें, लेकिन चूंकि आपने बनाते टाइम आपके हाथ यूज हुए हैं उसमें, आपके खाने में वो दर्द होगा जरूर, जो भी आपके शरीर में है। तो जो बनाने वाला है वो स्वस्थ हो, खुश हो, दिल से बनाए, प्यार से बनाए, क्लीन बनाए। और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि जब आप बनाए तो वो खाना ना ड्यूटी की तरह नहीं बने। खाना ऐसे बनाए कि जिसको आप खिला रहे हैं वो आपका कोई अपना ही है। तो मतलब आपके खाने में हाइजीन, हेल्थ और इमोशन, ये तीनों किचन में होने चाहिए। अगर आप इमोशनलनेस किचन में काम कर रहे हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपके हाथ से खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे क्या 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आपके किचन में जो कि हमेशा होने ही चाहिए? जो मैं सच कहूँ, जो हमेशा होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि जिससे कुछ इमीडिएटली कुछ बनाया जा सकता है, वो बेकरी किचन की मैं बात करूँ तो 2 चीजें हैं, एक क्रीम और एक चॉकलेट। क्रीम अगर और चॉकलेट आपके पास है तो आप फटाफट कुछ ना कुछ बना देंगे। ब्लेंड चॉकलेट बना देंगे, आलमंड रोक्स बना देंगे, मूस बना देंगे, सूफले बना देंगे। 2 चीजें होना जरूरी है, चॉकलेट और क्रीम। वाओ! तो एक हम गेम खेलते हैं कि आप कौन सा ज्यादा प्रेफर करोगे, दिस और दैट करते हैं हम। स्वीट ज्यादा पसंद है या फिर सेवरी? मैम मुझे स्वीट ज्यादा पसंद है। ओके, तो आप रेसिपी के स्टिक करोगे या फिर रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट ज्यादा करना चाहोगे? बहुत पहले जब तक सीख रहे थे तो ऑथेंटिक रेसिपी, अब थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज। तो मैंने आपके मेनू पे देखा था कि एक था ब्लैक फॉरेस्ट केक और दूसरा था पाइनएप्पल केक। इन दोनों में से आप क्या चूज करोगे? ब्लैक फॉरेस्ट। और मैंने एक और चीज देखी थी कि आपके पास थीम केक्स भी हैं एंड एग्जॉटिक केक्स भी हैं। एक्सोटिक मैम। तो फिर मुझे अब आपसे ये तो पूछना ही पड़ेगा कि आपका फेवरेट डिश क्या है मेनू पे आपके? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फ्रेश फ्रूट केक। ओह लवली, मुझे उसकी फोटो देख के भी बहुत टेम्पटिंग लगा था, तो मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली आऊंगी तब तो ये ट्राई करना है मुझे अब। और अगर आप एक टिप देना चाहें जितने ये बडिंग शेफ हैं या जो मतलब नया वेंचर आउट कर रहे हैं, तो वो उनको आप क्या टिप दोगे? कि हमें, आप अगर शेफ्स बनने वाले फील्ड को चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप 1 महीने या 1 साल में शेफ नहीं बन सकते। सबसे जरूरी और जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट भी है वो है कि आपके पास पेशेंस हो। दूसरे नंबर पे आप क्रिएटिव माइंड वाले इंसान हो।
आप पेशेंस वाले हैं और क्रिएटिव हैं, बस। ओके, वाओ, ठीक है। तो ये था एंड ऑफ चाय विद शेफ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज इंटरव्यू करने दिया आपको। थैंक यू सो मच। और इसी बात पे हम एक और चीयर्स कर सकते हैं एंड में। ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।